जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेजर कलसी के इस YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मॉडल पेपर हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जीडी पेपर में आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस एक 1 बाय 1 25 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। कितना कम समय में और कितना जल्दी आप इफेक्टिवली किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग के स्क्रीन पर है, इसको रीड करेंगे। इन ए motion with constant acceleration the velocity is reduced to 0 in 5 seconds after covering the distance 100 meter, the distance covered by the particle in the next 5 seconds। देखो, नियत त्वरण से गति कर रहा है वेग, तो त्वरण नियत है 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उतना ही हमारे पास अगले 5 सेकंड में करेगा, अगर कांस्टेंट हमारे पास एक्सेलरेशन है। लेकिन कब एक्चुअल में हमारे पास इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी u है और ये u से 0 हो गया। अच्छा, अगर u से कुछ v बढ़ के हुआ होता, यानी इसमें क्या हुआ है, रिटार्डेशन। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, 100 मीटर। अब अगर जब ये 0 हो गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो 0 से ये कितना गेन करेगा, u ही गेन करेगा। तो जितना इस डायरेक्शन में चला है उतना हम लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या पूछा है, दूरी पूछा है, डिस्टेंस। तो 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास कितना करेगा, 5 सेकंड में फोर्स वही लग रहा है। वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल हमारे पास u हो जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड तक ही चलना है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर कवर करेगा। तो अब अगर ये बोल देता कि 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता तो 0 हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। द वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन का है। वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, द रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो हम लोगों से ये कह रहा है, देखो हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वो कितनी होती है। हम लोग अगर कहें प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना होता है, u cos थीटा। ये कह रहा है यहाँ से अगर u वेलोसिटी से हम लोगों ने थ्रो किया है एंगल थीटा पे, तो हम लोगों से कह रहा है कि u cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इनिशियल वेलोसिटी। तो u से u कट गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री। कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। तो हम लोग रेंज जानते हैं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो 2 थीटा है हमारे पास, तो 2 थीटा होगा तो 120, साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 √3/2, यानी √3/2 u स्क्वायर अपॉन g। वेरी इजी क्वेश्चन, यानी हम लोग ये कह सकते हैं बी ऑप्शन होगा। तो आसानी से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, जो कंडीशन दिया हुआ होता है उसके बेसिस पे हम लोगों को काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग ये कहें, एज सोन इन द फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है, वेट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग वे। हम लोग को वेट निकालना है। ये देखो, ये टेंशन हमने मान लिया कि ये कितना है, टेंशन हमारे पास T है। हमने ये मान लिया कि ये टेंशन कितना है, T है। तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है समेशन Fx 0 होना चाहिए, समेशन Fy 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि इस पे हमारे पास 30 न्यूटन का फोर्स लग गया। कितना लग गया, 30 न्यूटन का।
और यहाँ से हमारे पास इंक्लाइंडेड है T, और ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये हमारे पास W है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे, कितना हो जाएगा T cos 30, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा T sin 30। गुड, ये फोर्स खत्म हो गया। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, T sin 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो T इज इक्वल टू आ गया 60, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, तो 60 न्यूटन। टेंशन हमारे पास कितना आ गया, 60 न्यूटन आ गया। W अगर हम लोग देखें तो W इज इक्वल टू, ये x डायरेक्शन में था और ये y डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू T cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 30 √3। तो हम लोग देखें इतना न्यूटन, तो 30 √3 इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, लेकिन यहाँ 60 दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 30 √3 इंटू 60। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व। क्या करना है हम लोग को, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को हमें बराबर करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखना है, तो कंपोनेंट फोर्स करके हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बम ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेज ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg। एक हमारे पास बम रखा है, वो 2 पार्ट्स में हमारे पास टूट जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। कौन सा अप्लाई करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो मोमेंटम कितना होता है भाई, इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है, देखो बम रखा था रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारे पास क्या हो गया 0। फिर हमारे पास हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 की वैल्यू दिया है हमारे पास 3 और v1 की 1.6 दिया हुआ है, प्लस m2 6 दिया हुआ है। हम लोग को v2 फाइंड आउट करना है, 6 इंटू v2। तो हम लोग v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा v2 इज इक्वल टू -0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो m इंटू v²। तो v² हम लोग कर दें, m कितना 1/2 इंटू 6 इंटू v 0.8 है, माइनस में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.2 1.9, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 1.92 जूल, यानी k इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1.92, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इनका हमें वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, और बोला है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सेंटर ऑफ मास का। तो कितना वेलोसिटी दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम वेक्टर क्वांटिटी है 10I प्लस 500 ग्राम, और इसका वेलोसिटी दिया है 3I प्लस 5J कैप, और ये हमारे पास डिवाइड बाई टोटल मास m1 200 प्लस 500। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 20I प्लस 15I प्लस 25J डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 यानी 7, यानी हमारे पास कितना हो गया 35I प्लस 25J डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली, तो ये क्या आ जाएगा 5I प्लस 25/7J। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, इजी फॉर्मेट है। तो यानी हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दिया है कि नहीं, हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हम लोग को दिया है, करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारे पास सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरली पूछा जाता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास डिस्क है, चित्र के अनुसार द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक चक्री कोणीय चाल से किसी तल पर लुढ़कन गति कर रही है, रोलिंग मोशन कर रहा है, मूल बिंदु के परितः चक्री का कोणीय संवेग। हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये अपने एक्सिस के अबाउट मोशन भी कर रहा है, इसका रेडियस कैपिटल R भी दिया है, और मतलब रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो हम लोग क्या कहेंगे, L इज इक्वल टू जो हो जाएगा mvr प्लस I ओमेगा।
आई हमारे पास क्या है, देखो एम हमारे पास दिया हुआ है, एम हमने कह दिया कि कैपिटल एम दिया है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आर ओमेगा इंटू आर है ही, प्लस आई कितना होता है डिस्क के लिए, उसके एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा पहले से था, तो हमारे पास कितना हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, तो हमारे पास कितना हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी फॉर्मेट है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी रोटेशन अगर हो रहा है, सॉरी रोलिंग अगर हो रहा है, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ रोलिंग, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अगर कहीं पर भी रोलिंग हो रहा है, लुढ़कन गति हो रही है, तो वह घूर्णी तथा स्थानांतरीय गति का कॉम्बिनेशन होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ए बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस। अरे वाह, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। ये हमने कहा कि मान लो यहां से रेडियस r है और इसको हम लोग 2r डिस्टेंस पर ले गए, तो देखो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितनी हो गई 3r हो गई, और ये हमारे पास क्या है, यानी पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गए। तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल इज इक्वल टू कितना है 2 पर है, तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R2, R2 कितना है 3r, माइनस 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 प्लस, देखो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1 कितना है R के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। इसी चीज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा देखो जी कैपिटल M 2/3 स्मॉल m अपॉन R। देखो हम लोग को जो वैल्यू दिया है mgr में, स्मॉल g में दिया है, तो स्मॉल g का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी m अपॉन R स्क्वायर होता है, तो R का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2/3 था ना, 2/3 g को हम लोग, ये इसको हम लोग स्मॉल g लिख सकते हैं, इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g m r, तो क्या हो जाएगा 2/3 mgr, यानी हमारे पास इजीली हम लोग क्वेश्चन को क्या देख सकते हैं, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2/3 mgr। फॉर द स्टील बोट फ्लोटिंग ऑन अ लेक द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बोट। अब देखिए अगर कोई भी अगर फ्लोटिंग कर रहा है, परफेक्टली अगर फ्लोटिंग कर रहा है, तो आर्किमिडीज जी को याद करेंगे। आर्किमिडीज जी ने क्या बोला था, जो हमारे पास बॉडी होगा जितना उसका पार्ट डूबा हुआ होगा वो उसका जो वेट है, उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर है अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स अगर टोटल वेट के बराबर है तभी फ्लोटिंग होगी, अदरवाइज फ्लोटिंग नहीं होगी। यानी अपथ्रस्ट फोर्स विल इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, देन इट विल फ्लोट। आइए तब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। लेस देन द वेट, नहीं भाई,
ग्रेटर देन द वेट हो ही नहीं सकता, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द बोट विच इज बिलो टू द वाटर लेवल ऑफ द लेक, नहीं, अगर केवल उतने का ही पार्ट का होगा अगर बराबर, वो तो वाटर अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वेट, इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट, नाव के भार के बराबर। चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -20 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद द 5 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी। देखिए हम लोग को ये दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, आइस का दिया है, वाटर का दिया है, लेटेंट हीट दिया है फ्यूजन का। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसको हम लोग को दिया है मास ऑफ वाटर जो है 5 kg, कितना दिया है 5 kg। फाइव kg को हम लोग अगर ग्राम्स में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम्स। ठीक है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, देखो हम लोग ये कहें कि यहाँ पे अगर हम लोग एक कंटेनर लें, इसमें कितना kg है हमारे पास 2 kg आइस है, कितने पे है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और एक कंटेनर है इसमें हमारे पास कितना है 5 kg हमारे पास वाटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों को इसको इसमें मिक्स करना है, इसको इसमें क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो अगर हम लोग इसको मिक्स कर देंगे तो इनमें फाइनल हमारे पास अमाउंट ऑफ मास कितना आएगा। देखो भाई, या तो अगर टोटल आइस हमारे पास मेल्ट हो जाए, टोटल आइस अगर मेल्ट हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 kg आ जाएगा, और अगर टोटल नहीं मेल्ट हो रहा है, कितना पार्ट हो रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। लेट, हमने इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, हमने ये कह दिया कि देखो वाटर जो है हमारे पास कहां से कहां तक आएगा, वाटर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे हमारे पास होगा, स्पेसिफिक चेंज आएगा इसका, स्पेसिफिक हीट, कौन सा हीट आएगा यहां से, स्पेसिफिक हीट। तो Q इज इक्वल टू Q रिलीज, ये हीट हमें देगा, तो Q वाटर जो हमारे पास देगा 20 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में ms डेल्टा थीटा। तो m कितना दिया है हमारे पास भाई 5 kg, और जो स्पेसिफिक हीट दिया है वो कैलोरी पर ग्राम में दिया, तो हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, तो 5000 इंटू एस का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास उसका दिया है 1 कैलोरी, कितना दिया है 1 कैलोरी इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 0 यानी 20, यानी कितना हो गया 1 लाख कैलोरी। ठीक है, इतना हीट रिलीज होगा। अब हम लोग ये कहें कि आइस हमारे पास जो आएगा, आइस जो हमारे पास आएगा, आइस उसको -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में हीट कितना चाहिए। हमने कह दिया कि Q आइस इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा M 2000, हम लोग इसको लिख ही लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई ms डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा कितना है 0 से फाइनल -20, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2000 इंटू 0.5 दिया हुआ है इंटू 20, यानी यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 कैलोरी, कितना हो जाएगा 20,000 कैलोरी। तो हमारे पास इसने हीट रिलीज किया 1 लाख, और ये हमारे पास 20,000 ही केवल यूज किया। रिमेनिंग हीट जो होगा वो क्या करेगा, रिमेनिंग हीट विल मेल्ट द आइस। तो हम लोग ये कहेंगे कितना मेल्ट हो जाएगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग इज इक्वल टू ml, तो कितना है 80,000 इज इक्वल टू m, कितना हमें फाइंड आउट करना है, l कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो हम लोगों ने ये 80 से ये कर दिया, तो m इज इक्वल टू आ गया 1000 ग्राम। तो कितना हो गया m, आइस जो आएगा मेल्ट जो हुआ है वो कितना केवल मेल्ट होगा 1 kg ही मेल्ट होगा, यानी टोटल मास जो हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5 6 kg, कितना हो जाएगा 6 kg। इज इट क्लियर। चलिए, तो हमारे पास इसका आंसर, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस चीज को आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ए मैक्स कितना होता है भाई, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड 0.02 दिया है, इंटू में ओमेगा नहीं दिया है, एफ दिया हुआ है, तो 2πf का स्क्वायर, 2πf का स्क्वायर हो जाएगा 0.02 इंटू
4 पाई स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 50 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.08 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 2500। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 200 पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 200 पाई स्क्वायर, 200 पाई स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हमें अगर फाइंड आउट है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3:2 द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, जो हमारे पास आई मैक्स होता है वो कितना होता है हमारे पास a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 + 4 का स्क्वायर। रेशियो में हमें निकालना है, इसको हम लोग के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जनरली जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसको के ले लेते हैं, तो हम लोग यहां पर लिख लो के। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा के a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा के 4 - 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा के, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 49 के। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू जो हो गया हमारे पास वो कितना हो गया 49 डिवाइडेड बाई 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है। ए सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, हमारे पास दोनों विद वेलोसिटी 15 मीटर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इफ द ऑब्जर्वर फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज इतना, देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, एक्चुअल निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, एफ एपरेंट इज इक्वल टू वी साउंड माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस वी सोर्स इंटू एफ एक्चुअल। हमें एफ एक्चुअल चाहिए, तो इसका वैल्यू दिया है 1950, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 340 माइनस, देखो ऑब्जर्वर, देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है और ये है हमारे पास ऑब्जर्वर, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, और साउंड इससे इधर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी सेम साइन में आ जाएगा। यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पर 340 प्लस ये माइनस हम लोग लिख के हमारे पास क्या आएगा -15। तो ये कितना हो जाएगा इंटू एफ। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 950 इंटू में 355 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें हम लोग ये करेंगे 2130 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा कैलकुलेशन, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारे पास डी। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किस फॉर्मेट से और कहाँ से हम लोग लिख करके चलते हैं, कैसे आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट Q1 एंड Q2 एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस R। मैक्सिमम रिपल्सन की कंडीशन निकालनी है। तो रिपल्सिव फोर्स हमारे पास कितना होता है साहब, रिपल्सिव फोर्स F इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 हमारे पास हमने कह दिया कि Q1 है और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा Q माइनस Q1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हमें F को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है DF अपॉन dQ1, Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कांस्टेंट है, R स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा Q माइनस 2Q1। तो हम लोग ये कहें इसको 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2Q1। तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q/2। तो Q1 भी अगर इतना है, दोनों बराबर है, तो Q1 Q2 इज इक्वल टू दोनों आ जाएगा Q/2। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास जो दोनों बराबर अगर होंगे चार्जेस, देन देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज 30 कूलम ऑफ द चार्ज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस ऑफ द क्यूब इज। देखो भाई, अगर हमारे पास क्यूब है तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, सब लोग जानते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6।
तो यहाँ पे 30 का अगर रखा है तो हम लोग जानते हैं टोटल, फाइव टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नेट 30 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग कहें कि 5 फेस, अगर फेस निकालना होगा तो हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना हमारे पास टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो ये देखो, ये सी जो दिया है ये कुछ नहीं, ये सी कूलम 5 कूलम के इक्वल आएगा, मतलब कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। तो क्या आ जाएगा 5c अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पास क्या है, 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। देखो 15 जूल ऑफ द वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो चार्ज हमारे पास वर्क डन कितना है 15 जूल है, चार्ज कितना है 0.01 है, तो वी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 जूल। 1500 जूल पॉजिटिव में आ रहा है, तो वी वी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1500 जूल। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो ये दे रहा है करंट आई, वोल्टेज वी, प्लॉट सर्टेन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज गिवन बिलो। हमारे पास वी आई ग्राफ दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन किसके लिए होता है, हम लोग जानते हैं ओम लॉ के लिए होता है। नॉन ओमिक अगर होता है तो नॉन लीनियर होगा। तो ये देखो लीनियर दिया है तो किसके लिए होगा, ए सेमी कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। वेरी गुड, यानी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारे पास लीनियर होगा वो ओमिक होगा, और ओमिक से हम लोग आसानी से इस चीज को A 10 bulbs each 100 watt remain switch on for 1 hour daily, then the total electricity consumed every day would be। ये देखो यूनिट निकालना होता है, कितना यूनिट बिजली आया है। तो हमारे पास 10 बल्ब है और कितना हमारे पास वाट ये हमारे पास यूज करेंगे, तो पावर कंज्यूम जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 100, यानी कितना हो गया 1000 वाट। अब हम लोग ये कहते हैं कि वाट को अगर हम लोग को यूनिट में अगर चेंज करना, क्योंकि यूनिट में दिया है किलोवाट आर में दिया है, तो किलोवाट आर में अगर हम लोग को इसको चेंज करना होता है तो वर्क डन हम लोग को निकालना होता है। क्या निकालना होता है कि कितना हमारे पास एनर्जी हमारे पास आएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू अगर हम लोग कहें या यू इज इक्वल टू हम लोग मान लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई पी इंटू टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना है 1 आवर, यानी 3600 सेकेंड्स। तो हम लोग क्या हो गया, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड हो गया, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3600 जूल। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। और यही तो हमारे पास क्या होता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी होता है, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास वाट, इतना ही हमारे पास वर्क डन आ गया, यानी हमारे पास कितना होगा 1 यूनिट जूल हमारे पास, 1 यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 40 watt and 20 volt and 100 watt 20 volt are connected in series, then the maximum voltage that can be applied across the combination without fusing either bulb। हम लोग को किसी को फ्यूज नहीं करना है तो मैक्सिमम कितना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अप्लाई करने के लिए हम लोग को करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कहें कि पहला हमारे पास क्या दिया है 40 वाट और वोल्टेज हमें दिया है 200। तो हम लोग रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे तो क्या होता है V² अपॉन P। तो V² अपॉन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ये देखें तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 40, तो 4 से ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 1000 ओम। अब हम लोग ये कहें कि R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू V², यानी उसमें भी 200 ही है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर कितना दिया है 100 वाट। तो 100 वाट अगर ये है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 से यानी कितना आ जाएगा 400 ओम।
दोनों का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। अब देखो जो मिनिमम करंट हमारे पास होगा उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिनिमम करंट जो जाएगा वो कितना जाएगा, फिर वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिनिमम जो करंट आएगा P = VI होता है। तो I = P कितना दिया है 40, जिसका पावर सबसे कम होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा होगा, यानी 40/200 हो गया 0.2। ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 यानी 0 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब ये इतना करंट ये मिनिमम करंट है। इस मिनिमम करंट पर अगर पहला बल्ब होगा तो V1 = तो 200 आ जाएगा, और दूसरे में हमारे पास V2 = कितना आ जाएगा। V2 अगर हमें निकालना है तो V क्या होता है IR। तो I हमने कितना दिया है 0.2, और दूसरे का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 400, तो ये कितना हो जाएगा 80 वोल्ट, यानी हमारे पास 200 वोल्ट इसमें कंज्यूम होगा और 80 वोल्ट, यानी मैक्सिमम V जो आएगा 200 + 80 = 280 वोल्ट। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देख लो ऑप्शन में हमारे पास 280 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द P एंड Q अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। अब देखो इसका हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है, जितना कैपेसिटेंस इसका है उतना ही कैपेसिटर यहाँ पर है, और दो कैपेसिटर सेम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, ये व्हीटस्टोन इसका रेशियो इसका और इसका रेशियो, यानी ये तीनों हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे और ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा पैरेलल में। तो अगर हम लोग ये कहें कि ऊपर हाफ अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2 + 1, ये क्या हो जाएगा 1/C डैश। तो हमारे पास कितना हो गया 2 LCM आ जाएगा, 1 + 1 + 2, यानी कितना हो गया हमारे पास 4 /2 = 2, यानी C डैश = आ गया 1/2, यानी 0.5 1/2। तो C इसका भी डैश हमारे पास आ जाएगा, और दोनों को सीरीज पैरेलल में जोड़ देंगे तो C इक्विवेलेंट किसके बीच में, P और Q के बीच में, वो कितना आ जाएगा 1/2 + 1/2 = 1, यानी 1 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, फिर से देखने वाली बात है। इन दोनों को हम लोगों ने सीरीज में जोड़ेगा और इसको भी सीरीज में जोड़ेगा, दोनों बराबर है तो इनका कैपेसिटेंस बराबर आएगा, तो रेशियो भी बराबर हो जाएगा, इसका रेशियो और इसका, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इसके साथ रेशियो। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा, तो ये सीरीज में हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से इसको जोड़ देंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए करंट लूप प्लेस्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज कैरीज द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज शोन इन द फिगर। तो इसमें हम लोग को ये करना है, ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। देखो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो होगा तो ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा और इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, यानी फाइनली जो होगा ये वायर हमारे पास क्या हो जाएगा रिपेल हो जाएगा। द वायर इज रिपेल फ्रॉम द लूप, यानी हमारे पास वायर जो होगा वो फाइनली क्या हो जाएगा रिपेल हो जाएगा, यानी हमारे पास ये, क्योंकि ये अपोजिट है पास वाला और जो सेम डायरेक्शन में है वो दूर है, इसलिए हमारे पास क्या होगा रिपेल हो जाएगा। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखो स्टेप अप होना है, स्टेप अप का मतलब ये होता है कि वोल्टेज बढ़ना है, वोल्टेज क्या हो जाएगा बढ़ना है। तो द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स 1:5, तो सेकेंडरी में हमारे पास 5 दिया है, तो प्राइमरी के हम लोग उसमें क्या कर देते हैं V1/V2 = N2/N1। तो हमने ये कह दिया कि जो V2 हमें करना, सॉरी N1/N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। V1 जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें क्या निकालना है V2 निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी N1/N2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा V2 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये V1 हमें कितना दिया है N1 1/, ओफो क्या लिख रहा हूं मैं, चल क्या रहा है कोई दिक्कत नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। देखो भाई स्टेप अप का मतलब क्या है, जैसे हमने ये कह दिया कि कितना है 200 हमें दिया है, हमें V2 फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा N1 1/5 N1/N2, तो 1/5 यानी V2 = कितना हो गया हमारे पास
1000 वोल्ट। वैसे भी ये क्वेश्चन इतना आसान था कि करने की जरूरत ही नहीं थी, कोई किसी में स्टेप अप हो ही नहीं रहा है, 200 वोल्ट से ज़्यादा कोई दिया ही नहीं है, एक ही ऑप्शन दिया है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 1000। वैसे भी इसको अगर आंसर से हम लोग कर लें तो V1/V2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा N1/N2, ठीक है। तो हमारे पास ये इधर चला गया, इसमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इम्पीडेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। इम्पीडेंस क्या होता है, जेड कितना होता है हमारे पास √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें C दिया ही नहीं है, केवल इंडक्टर दिया है, वो भी ओम में दे दिया है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, और कोई है ही नहीं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये 650 यानी 25 का 250 का स्क्वायर होगा, तो 250 ओम आ जाएगा। Z इक्वल्स टू कितना आ गया 250 ओम। यानी देखो इसमें हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसका है, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, तो आसानी से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, देखो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो गया, रे ऑप्टिक्स में भी हमारे पास अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इतना वेवलेंथ इज ट्रेवल इन एयर एंड वाटर में हमारे पास इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो हमारे पास जानते हो, देखो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास V1, देखो हम लोग ये कहेंगे μ1/μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ2/μ1, यानी हम लोग लिख सकते हैं V1/V2। तो हम लोग V1/V2, तो हमारे पास μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम लोग 4/3 ले लिए हैं, वाटर के लिए लिए हैं, तो वेलोसिटी जो 1 में होगा वो एयर में, तो वेलोसिटी इन एयर जो होता है हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो λ1/λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो 4/3 इज इक्वल्स टू λ1 क्या है, एयर में फ्रीक्वेंसी, यानी 4200 डिवाइड बाई λ2 हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो λ2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो भाई हमारे पास 4200 डिवाइड बाई 4 इंटू में कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी, देखो इससे रिड्यूस हो गया है 3150 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ जाएगा, λ2 की वैल्यू जो आएगा वाटर में, वैसे भी हमारे पास हम लोग ये टर्म्स याद रख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस माने लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। ये v इज इक्वल टू हो गया, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एफ। एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू से भी डिनोट करते हैं हम लोग, तो ये आसानी से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट भी ऑप्टिकल सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3 एंड दैट ऑफ द ग्लास 5/3। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द रे एंटरिंग, तो आई जो हमारे पास होता है साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विद रिस्पेक्ट टू 1। हमारे पास जिसमें से हमारे पास जा रहा है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मटेरियल का ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या एयर के रिस्पेक्ट में अगर दिया रहता है तो फिर हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एयर के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो μ2 हमारे पास क्या है, जो सेकेंड मीडियम है, तो कहाँ से, द क्रिटिकल एंगल ऑफ एंटरिंग वाटर फ्रॉम ग्लास। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लास है, ये ग्लास है और ये क्या है, वाटर। तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल, तो हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना दिया है हमारे पास, वाटर, तो यानी μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1, यानी हमारे पास जब डेंसर मीडियम से रेरर में अगर हमारे पास जाता है तभी हमारे पास क्या होगा, चेंज आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास आ जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, उसको हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली गड़बड़ हो गया, 3/4। तो ये जाएगा, ये वैल्यू साइन I अपॉन साइन R, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन μ2 विद म्यू 1 अपॉन म्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5/3 डिवाइड बाई 4/3।
3। तो ये ऊपर चला जाएगा तो साइन आई सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4/5। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और हम लोग आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये 4/3 पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा तो आई सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स 4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।